हरे कृष्णा। सभी व्रतों में एकादशी को महत्वपूर्ण माना गया है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत पूरे नियम और श्रद्धा के साथ रखना चाहिए। इस व्रत को करने से धर्म एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को सभी दुखों का अंत करने वाला कहा गया है। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। एकादशी का व्रत रखने से न केवल धर्म और मोक्ष की प्राप्ति होती है, बल्कि आर्थिक एवं शारीरिक कष्टों से भी छुटकारा मिलता है। आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो इस बार उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु के आगे घी का दीपक जलाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें और उनसे आर्थिक संकट से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे और आपकी अवश्य मदद करेंगे। वहीं अगर स्वास्थ्य संबंधित परेशानी है तो भगवान विष्णु को ऋतु फल अर्पित करें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को सौंफ अर्पित करें। वहीं अगर वैवाहिक जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं तो इस एकादशी के दिन दूध से तैयार खीर में तुलसी डालकर भगवान विष्णु को चढ़ाएं। और अगर नौकरी में आ रही किसी भी तरह की दिक्कतों को दूर करना चाहते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु जी के आगे 9 मुखी दीपक के साथ एक अखंड ज्योति जलाएं और अपनी मनोकामना भगवान श्री लक्ष्मी नारायण से कहें। वे अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु जी का वास होता है। इस दिन सायं काल के समय घी का दीपक जलाकर तुलसी माता के आगे रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही तुलसी माता की 11 परिक्रमा भी करनी चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन गरीब लोगों को पीला वस्त्र, अनाज और फल दान करनी चाहिए। मार्गशीर्ष महीना चल रहा है, जिसे अगहन भी कहते हैं। इस माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी मनुष्य एकादशी व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं वे उत्पन्ना एकादशी से शुरू कर सकते हैं। एकादशी का व्रत 10वीं तिथि की शाम सूर्यास्त के बाद से ही शुरू हो जाता है और एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि पर पारण के बाद समाप्त होता है। इसीलिए उत्पन्ना एकादशी व्रत के दौरान व्रत नियम का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। 10वीं तिथि पर सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें। इस दिन तामसिक भोजन से परहेज करें और सात्विक और हल्का आहार लें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर व्रत का संकल्प लेते हुए कहना चाहिए कि हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी का व्रत रख रहा हूं। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। गंगा जल से उनका अभिषेक करें। उन्हें तुलसी दल अर्पित करें। आरती करें। फल का भोग लगाएं। एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शाम को तुलसी माता के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत खोलें। पारण का भोजन सात्विक होना चाहिए। पारण के भोजन में प्याज, लहसुन, मांस आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, पारण कांसे के बर्तन में नहीं करना चाहिए। अब आइए जानते हैं मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी यानी उत्पन्ना एकादशी की शुभ मुहूर्त। तो एकादशी तिथि का प्रारंभ 30 नवंबर 2021 मंगलवार को प्रातः 4:17 से होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 1 दिसंबर 2021 बुधवार को मध्य रात्रि 2:17 पर होगा। उदया तिथि के नियमानुसार उत्पन्ना एकादशी 30 नवंबर मंगलवार के दिन पड़ रही है। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:25 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 5:07 रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:25 से
दोपहर 12:07 तक रहेगा। उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण 1 दिसंबर 2021 को प्रातः 7:34 से सुबह 9:01 तक करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हरिवासर का समय सुबह 7:34 तक रहेगा और हरिवासर के समय व्रत का पारण नहीं किया जाता है। एकादशी व्रत के पारण पर चावल जरूर खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। माना जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति मिल जाती है। आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसीलिए आंवले का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के पारण में मूली, बैगन, साग, मसूर का दाल और लहसुन प्याज आदि निषेध है। बैगन उत्तेजना वर्धक होता है, वहीं मसूर की दाल को अशुद्ध माना गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए यह व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं होती। लहसुन प्याज तामसिक भोजन होता है, इसीलिए इसका प्रयोग भी वर्जित है। माना जाता है कि इसे खाने से उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना आती है। उम्मीद है आपको उत्पन्ना एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।